98. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं शोल्डर का वर्कआउट करने जा रहा था और बहुत दिन हो गए थे व्लॉग टाइप कोई वीडियो नहीं बनाई थी। मतलब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चल रहा है, इंजरी कैसी है, लाइफ कैसी चल रही है। लॉकडाउन अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, वैक्सीनेशन भी आ गई है, मैं काफ़ी सारी न्यूज़ सुन रहा हूँ और जिम्स भी खुल गए हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक टूर दूँ मैं अपने जिम में कि क्या हो रहा है, कैसे हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और शोल्डर वर्कआउट भी दिखाऊं। और रेडी तो हो ही चुका हूं, मैं प्री वर्कआउट ले रहा हूं। सो लेट्स सी कि आज क्या क्या वर्कआउट करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आपको शोल्डर वर्कआउट, ओवरऑल वर्कआउट, जनरल वर्कआउट की कि भाई कैसे आप लोग अपनी स्ट्रेंथ वापस ला सकते हो। आजकल ना ये ऑड टाइम्स में वर्कआउट करना पड़ रहा है मुझे, थोड़ा सा स्केड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, काम की वजह से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है सही टाइम पे वर्कआउट करना। बट स्टिल आई एम रियली हैप्पी कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ रही है, विच इज़ अ गुड साइन। और जैसे ही ये मेरा स्ट्रेंथ कंप्लीट वापस आ जाएगा, आई विल बी डूइंग अ मिनी कट। right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this हेलो मैंग। just start again. सेकेंड थिंग हमारा होगा ऑक्सीजन टेस्ट। सो दिस इज हाउ यू डू इट। हार्ट रेट 71 विच इज़ गुड और 98 के पास मेरा ऑक्सीजन अपटेक है, विच इज़ अ गुड थिंग। ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। सैनिटाइज। सो गाइस, जो ये मास्क मैंने अभी पहना हुआ है आपको दिख रहा है, ये मैं वर्कआउट करते हुए नहीं पहनूंगा बिकॉज इट्स नॉट फिजिबल टू वर्कआउट वेयरिंग अ मास्क। येस, आई कैन वेयर अ फेस शील्ड। फेस शील्ड में पहन सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, इट्स टू क्राउडेड इन द जिम, तो आप फेस शील्ड भी वहाँ पे पहन सकते हैं। वेयरिंग अ मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन द प्रेमिसेस ऑफ जिम। जिम में अंदर आप चल रहे हो, बैठे हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो वेयरिंग द मास्क इज़ कंपल्सरी। बट अगर वर्कआउट आप कर रहे हो तो जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की SOP, उसके हिसाब से आपको मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से गवर्नमेंट ने मास्क को मैंडेटरी नहीं रखा है। बहुत साउंड है आज, जयेश भाई थोड़ा सा कम करते साउंड को। कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे कि आप लोग वर्कआउट जिस स्टेशन में कर रहे हैं उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें क्लीनिंग के लिए होना। ये पहले से यार सारी चीज़ें थी सैनिटाइजेशन के लिए। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि शोल्डर मेरा क्या है कि आई प्रिफर डूइंग ट्रेपीजियस मसल्स बिफोर दी डेल्टॉइड। उसका रीज़न ये है कि मेरे ट्रेपीजियस मसल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बढ़ाना ज़रूरी है प्रोपोर्शन में लाने के लिए विद माय अपर बॉडी। तो इसीलिए मैं ट्रैप्स पहले लगाऊंगा, अपर ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स, उसके बाद डेल्ट्स पे आऊँगा। ओवरहेड प्रेसेस मूवमेंट नहीं लगाता हूँ क्योंकि आई नो कि मैं थोड़ा सा मेरा ये जो ये फ्रंट डेल्ट वाला एरिया है ज़्यादा ओवर पावरिंग है। सो आई रादर हिट दी रेयर डेल्ट एंड दी लेटरल हेड ऑफ दी डेल्टॉइड्स। Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you गाइज, इट्स बिन मोर देन 2.5 months और ट्रेनिंग में वापस आके जो मसल साइज़ है, जो स्ट्रेंथ है, वो वापस आ रही है। और मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैंने मसल लॉस क्यों किया, व्हाट वाज द रीज़न। मैं आपको दिखाऊंगा अपनी पिक्चर्स भी जिसमें बहुत ही ज़्यादा मसल ड्रॉप हुआ है, फैट परसेंटेज बढ़ा है। ट्रैप्स लगाने से पहले मैं हमेशा अपने नेक मसल्स को वार्म ज़रूर करता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं, गर्दन में खिंचाव आ जाता है, मसल पुल हो जाता है ट्रेपीजियस मसल्स को हिट करते हुए, स्पेसिफिकली श्रग्स। रोटेटर कफ मसल्स को ट्रेन, आपको पता ही हम क्या करते हैं, फ्लोर मैं वो क्लीन करवा देता हूँ। दिस इज हाउ यू डू इट। सारे स्टेशन, सारे डंबल्स जिसने भी यूज़ किए हैं उसके बाद ऐसे क्लीन किए जाते हैं। look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. सो ट्रेपीजियस मसल के मैं लगाऊंगा यहाँ पे 4 सेट्स। रेपिटेशन रेंज मेरा इसमें 12 का रहेगा। ओके, सो सेकंड एक्सरसाइज भी मेरी यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल की है, लेकिन एक अलग वेरिएशन।
एक डिफरेंट एंगल से मैं इसमें लगा रहा हूँ। अब काफ़ी सारे आप लोगों में से में ये कन्फ्यूजन में रहते हैं ना कि यार ट्रैप्स को शोल्डर के साथ लगाएं या बैक के साथ लगाएं। देखो दोनों दिन लगा सकते हो आप, चाहे शोल्डर लगा रहे हो चाहे बैक लगा रहे हो। ट्रेपीजियस जो मसल है आपका यहाँ से चालू होता है ऊपर से और इट गोस ये पीछे यहाँ तक जाता है ट्रैप्स मसल मिड बैक तक। इसकी एनाटॉमी के हिसाब से इसको आप किसी दिन भी ट्रेन कर सकते हो। बैक वर्कआउट के दिन आपका मिड ट्रैप्स और लो ट्रैप्स ज़्यादा ट्रेन होते हैं, लेकिन शोल्डर वाले दिन थोड़ा सा क्या है कि आपको ज़्यादा वक्त मिल जाता है अगर आप ओवर हेड प्रेसेस नहीं लगाते हो। तो ये मूवमेंट लगाने के लिए आपको बार को पीछे रखना पड़ेगा और शोल्डर विड्थ अपार्ट स्लैंटेड आगे की तरफ लीन करूँगा। अब जब आगे की तरफ मैं लीन कर रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्शन देखना मेरे ट्रैप में कहाँ पे हो रहा है। ये एक डिफरेंट एंगल में स्ट्रेच ट्रैप्स को कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट एंगल में मिल रहा है। इसमें आपके एल्बोज थोड़े से बेंड हो सकते हैं। ये देखिए I'll see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a इस पर्टिकुलर एंगल में आपका जो मिड ट्रैप्स और लोअर ट्रैप्स ज़्यादा टारगेट होती है रादर देन दी अपर ट्रैप्स। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी ट्रेपीजियस मसल्स की ख़त्म हो चुकी है, ट्रैप्स ख़त्म। देखिए मैं अपने मूवमेंट में अपनी शोल्डर की एक्सरसाइजेज में, डेल्ट की एक्सरसाइजेज में प्रेसिंग मूवमेंट, ओवरहेड प्रेसिंग मूवमेंट को काफ़ी वक्त से नहीं लगा रहा हूँ। और उसका मेन रीज़न ये है कि मेरा जो फ्रंट डेल्ट है वो ओवर पावरिंग है, थोड़ा सा हैवी मुझे ऐसा लगता है। बेंच प्रेस लगाता हूँ, इंक्लाइंड बेंच प्रेस लगाता हूँ तो उस टाइम पे ये मसल टारगेट हो जाती है। तो मैं स्टार्ट करूँगा लेटरल हेड से। ये जो लेटरल रेज है इसके सेट्स में कैसे लगा रहा हूँ, देखो मेरा मेन जो वर्किंग सेट है वो 12.5 से लगता है और 12.5 तक पहुँचने के लिए मुझे कुछ वार्म अप सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं डायरेक्ट सीधा 12.5 में जंप नहीं करता। सो सबसे पहले मैं लगाता हूँ 5 kg के 10-15 रेपिटेशंस। उसके बाद थोड़ा ब्रेक, 30 सेकेंड के ब्रेक के बाद मैं लगाता हूँ 7.5, जस्ट बिल्डिंग अप टू 12.5। जो काउंट करूँगा वो होंगे मेरे 12.5 वाले सेट्स। जो पहला सेट मैं लगा चुका हूँ, इसके बाद मैं लगाऊंगा ऐसे ही 2 और उसके बाद जब मैं तीसरा सेट लगा रहा हूँगा 12.5 ख़त्म करने के बाद मैं 10 से लगाऊंगा, फिर 7.5 से लगाऊंगा। आप शुरू में बिल्डअप करते हो, उसके बाद फिर एक तरीके से ड्रॉप सेट करते हो टुवर्ड्स द एंड। I'll see the light until the dawn breaks. No. अब देखो इतना हैवी जाने की सबको ज़रूरत नहीं है। ये मेरा वेट है जिसमें मेरे 12 रेपिटेशंस आते हैं। आई गो विद दिस वेट। Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. ओके सो बाबा जी, यहाँ पे हमारे शोल्डर की ट्रेपीजियस मसल्स, लेटरल डेल्ट्स हिट हो चुके हैं। नाउ अब मैं फोकस करूँगा मेरे हिसाब से ऑन माय रेयर डेल्ट्स। तो यहाँ पे अपन को टारगेट करने का है। एक्सरसाइज जो है रेयर डेल्ट की मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे रेडियल फ्लाइज। I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle. I'm trying to hide it. Getting these voices. अभी इसके बारे में एक खास बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये बहुत ही छोटा मूवमेंट है, सिर्फ यहाँ से हाथ यहाँ तक जाने में आपका रेयर डेल्ट एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इवन तो हम इस पोजीशन में कर रहे हैं तो ग्रेविटी डंबल यहाँ तक लेके जा रही है, इट्स ऑल राइट, बट मूवमेंट सिर्फ इतना ही है। इतना भी हाथ हिलाओगे तो आपका रेयर डेल्ट काम करेगा। बेसिक फोकस यही करना है कि यहाँ से यहाँ तक वाले मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज, स्लो स्ट्रेच, कम बैक। Fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. इस एक्सरसाइज के भी मैं 3 सेट्स करूँगा और 3 सेट्स में मैं रेपिटेशन रेंज मेरी 12 to 15 रहेगी, जितने भी 12 से ऊपर 15 तक जितने भी आ जाए। सो बाबा जी, लास्ट एक्सरसाइज जो मेरी है रेयर डेल्ट के लिए ही अगेन, इसमें मैं रेडियल फ्लाई लगाऊंगा विद केबल्स और बहुत ही छोटा मूवमेंट है। ये मूवमेंट समझना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज़ है। Oh, you won't see the
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, जब भी आप इसमें लगाएंगे रेड एल्ट फ्लाइज केबल में, तो एंगल जो है थोड़ा सा लो रखना। 70 नंबर एक्चुअली ये क्या है कि हाइट के हिसाब से डिपेंड करता है। सो बेसिकली मूवमेंट क्या है, नीचे से आप ऊपर की ओर उठाते हैं और एल्बो को टिल्ट करते हुए, ताकि आपका रेड एल्ट टारगेट हो। ग्रिपिंग ये रखनी है आपने, इस साइड का आप राइट से पकड़ेंगे लेफ्ट का। मूवमेंट क्या होगा, नीचे से उठेगा और कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो रेड एल्ट पूरा का पूरा एक्टिवेट हो गया पीछे। ओके, इसी तरीके से ओके। सो इस मूवमेंट के भी हम 3 सेट्स लगाएंगे, 2 सेट ऑलरेडी हो गए हैं। रैप रेंज आपकी 12 to 15, थोड़ा सा हायर रैप रेंज में रहेंगे। छोटा मसल है, फटीक जो है थोड़ा देर में आता है। अगर हैवी वेट करोगे तो वेट उठेगा ही नहीं, क्योंकि मूवमेंट छोटा है। इसीलिए थोड़ा सा लाइट वेट, मॉडरेट टू लाइट वेट, लेकिन रैप रेंज थोड़ी सी बड़ी, 12 to 15। सी यू। आईफोन के लिए एक लाइटनिंग पोर्ट आता है, वो लेने जाना है मुझे। तो वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि आज भावेश सर दिखे ही नहीं, भावेश सर कहाँ हैं। तो वो थोड़ा लेट हो गए, वो अभी आए। हेलो गाइस। तो वर्कआउट तो मैंने कर लिया, अभी आप कर चुके हो या करोगे भी सुबह ना? ओके जयेश भाई, बाय बाय। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर भी थी, बातों पे धूल उड़ाता चला। Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the ऑलराइट गाइस, सो पोस्ट वर्कआउट मील मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसमें 2 होल एग्स और एक एग वाइट है इसमें, और थोड़ा सा पनीर है। राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स के आसपास है, थोड़ा सा और भी ले सकता हूँ मैं। कर्ड मिला के एक मैंने अनियन टमाटोज़ का वो बनाया है, दाल टाइप की। वंडरफुल। breakdown. Until you break down. मिल गया लाइटनिंग पोर्ट, और इसका पर्पज़ ये था कि आई हैव टू अटैच दिस माइक टू दी मोबाइल फ़ोन। ये इसीलिए क्योंकि मेरा जो सेकंड चैनल है हिमालयन स्टैलियन, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्रीज, व्लॉग्स, स्टोरीज वगैरह दिखाते हैं, इफ़ यू गाइज नो, तो उसके लिए थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज माई वाइफ प्रिफर्स टू शूट फ्रॉम दी मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन की जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं होती। सो आई ऑलरेडी हैड दिस माइक। मेरे दूसरे कैमरा के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी ये माइक है। आईफोन में अटैच करने के लिए ये छोटा सा आपको ये लाइटनिंग केबल चाहिए होता है। अमरूद रखें, कैसा दिया? 100 का 500। आप क्या बोलते हो इसको यहाँ पे? एक ग्रेप से बोल, बाहर देश का ऑस्ट्रेलियन ग्रेप से। और गाइस, तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे या नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी। सो टेक केयर, अंटिल देन, बाय बाय एंड सी यू सून।